आज हमारे यहाँ के कुल देवता की पूजा है, तो मैं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाऊंगी। तो इसको मैं पहले राख भर के इसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि क्या पूरी साफ सफाई के से ही खाना बनाना है। तो ये कि मेरे पास क्या ये काली मिट्टी थी, मैंने अच्छे से पोत लिया चूल्हा, तो बढ़िया पक गया मेरा अच्छे। सिलबट्टे को धो के अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि मैं दाल ना इसमें बड़ा बनते हैं हमारे यहाँ, तो दाल इसी पे पीसूंगी। नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा चूल्हा भी जल गया। तब इसमें मैं थोड़ी सी राख लगा लूँगी, जिससे काला ना पड़े, फिर साफ करने में क्या आसानी भी रहती। इसमें दाल बनाऊंगी तो मैं पानी डाल देती हूँ, जब तक कि पानी गर्म होगा उसके बाद दाल धो लेती हूँ। मैं उड़द की दाल बना रही हूँ। जब तक हमारी दाल में उबाल आता है, बड़ा के लिए दाल पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्या सिलबट्टे में जो पीसे हुए बड़े बनेंगे ना, उनका टेस्ट ही अलग आएगा। दाल पिस गई है। अब क्या इसको मैंने क्या सूखा ही सूखा पीसा है, ज़्यादा गीला किया नहीं है। और साथ में हरी मिर्ची भी पीसूँगी, लहसुन प्याज, इसमें कोई और मसाले ज़्यादा पड़ते नहीं हैं। तो बस हरी मिर्च और धनिया, नहीं तो धनिया तो मैं कट करके डालूंगी, मिर्ची में पीस लेती हूँ। ये पिसी हुई रहेंगी ना तो पूरे में मिक्स भी हो जाएंगी। और कि सुबह से हमारे घर में कुछ नहीं बनता, पानी तक नहीं पिया है। चाय पानी अब सीधे भगवान को भोग, देवता बाबा को भोग लगने के बाद ही खाएंगे पिएंगे, जो भी पानी भी पिएंगे तो उसके बाद ही पिएंगे। तो इसलिए फटाफट ये हो गया। अब मैं दाल देख लेती हूँ। दाल में उबाल आ गया, इसे नमक डाल दूँ। दाल इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, डाल दी हूँ, क्योंकि क्या पानी इसमें दाल में कम पड़ेगा ना, फिर इसी की इसको डाल दूँगी। और ये ना मैंने घर पे ही बनाई थी खटाई आम की, तो ये इसमें खट्टी खट्टी उड़द की दाल अच्छी लगती, तो ये मैं डालती हूँ उड़द की दाल में। दाल पक गई है, अब मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई, फटाफट बना लेती हूँ। जीरा और हींग से तड़का लगा दी, इसमें ज़्यादा मैं कुछ मसाले नहीं डालूंगी। तेल भी हो गया। ये 2 पूड़ी ना मैं अग्नि देवता को दूँगी, फिर मैं बाकी कितना भी करो ना टाइम हो ही जाता है। मैं सुबह से लगी थी फटाफट, लेकिन पूरी साफ सफाई सब करने के बाद ही बनाना स्टार्ट करते तो टाइम तो हो ही जाता है। पूड़ी बनके तैयार हो गई हमारी। अब मैं बनाऊंगी गुलगुले, ये शक्कर और आटे के ने फेंट के पहले ही रख लिया था। अब इसके बाद मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना कच्चा पक्का दोनों ही खाना बनता है। दाल चावल रोटी और ये पकवान जो बनते देवता बाबा को यही सब चढ़ते, तो पूरी चीज़ बनानी। गुलगुले बनके तैयार हो गए। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी बेसन के भजिया, क्योंकि कढ़ी में भी काम आ जाएंगे और सूखे भी चढ़ते, बाबा को भोग लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ। ये हमारी बेसन की फुलौरी बनके तैयार हो गई। हमारे तो इनको फुलौरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट्स में बताइए। टाइम लगता है इन चीज़ों में, एक एक करके सारी चीज़ें बनानी रहती है, भले कितनी जल्दी तैयारी कर दो। मैं सुबह से लगूँ
तैयारी करने में, बनाने में। और जो गैस चूल्हा भी हमारा बढ़िया जल रहा है। ये वाले बर्गर किस किस के घर में बनते, कमेंट्स में बताइए। हमारे यहाँ तो देवता बाबा को तो चढ़ते ही हैं, तब तो बनते ही, वैसे भी बनते हैं। क्योंकि माठा के साथ हमारे घर में दही के साथ नहीं बनाते, माठा के साथ, वो माठा के साथ खाते। और मुझे मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ठंडी है, तो बस ताप भी रहे और खाना भी बन रहा है। अब ये बन गए हैं, अब इनको मैं डाल दूंगी पानी में। नमक डाल दिया था मैंने पानी में, इससे कि मुलायम हो जाएंगे। फिर टाइम नहीं ना गला के रखने के लिए कि हाँ थोड़ी देर के लिए रख दो तो फिर 2-3 घंटे बाद खाएंगे। तो अभी पूजा करना है, बढ़िया फटाफट 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 सारे काम निपट गए हैं। बस तैयार होने वाला है खाना। ये भुना हुआ जीरा है, इसको मैं डाल देती हूँ कि मठे में ना बड़ों के साथ जीरा का स्वाद अच्छा आता है। और इनको निकाल देती हूँ, पूरी तरह से बढ़िया गल गए। अगर डायरेक्ट डाल देती ना मठा में तो फिर इतनी जल्दी मुलायम नहीं होते। अब रोटी बची थी, अब रोटी बना लूँगी। और देवता बाबा की पूजा कर रहे हैं, बहुत सुकून शांति मिलती है। तो आज मैं सुबह से मुझे इतना अच्छा लग रहा था, सारे काम हो गए और देखो सारी चीज़ें बन गई। भगवान की कृपा होती बस। देखो कितनी बढ़िया रोटी, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही इसकी, बस देवता बाबा खुशी हो जाएंगे। कढ़ी बन के तैयार हो गई है, उसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल दूंगी तो अच्छी दिखेगी। ये थाली तैयार हो गई बाबा की, देवता बाबा की। ये हमने ये उसकी बेसन की फुलौरी है, हमारे कुछ लोग भजिया भी बोलते हैं, हम तो फुलौरी बोलते हैं। ये बड़े हैं और ये मीठी वो है भजी, वो है गुलगुले। और ये पूड़ी और रोटी, चावल, दाल, दही के साथ बड़े और कढ़ी। एक कच्चा पक्का खाना बनता है, तो हमने दोनों ही चीज़ बना लिया। बाबा की इसके बाद धूप देती हूँ, कंडा भी जल के तैयार हो गया। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।